बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और सब्जेक्ट है उर्दू। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम जो सी उर्दू की उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये देखिए, पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान, पंजाब का ये तमाम बोर्ड के लिए पेयरिंग स्कीम है। तो ये देखिए, सबसे पहले पेपर पैटर्न के नंबर की डिवीजन। टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का है, जिसमें 15 नंबर जो से हैं वो हिस्सा मरूजी के हैं और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। फिर 60 नंबर वो इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव के हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट मिलते हैं। और यहाँ पे नोट ये भी दिया गया है कि आपकी बुक पर जो मुसन्निफ और जो शायर हैं उनका तारुफ जो लिखा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ पेपर में नहीं आएगी। ये देखिए, बोर्ड के इम्तहान में किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए, पेयरिंग स्कीम सबसे पहले मरूजी तर्ज। सवाल नंबर 1 होता है मरूजी, टोटल ये 15 नंबर का होता है। ये देखिए, यहाँ बताया भी गया हुआ है हिस्सा नसर जौन सा है इसमें से 7 कसीरुल इंतहाबी सवालात यानी कि MCQs बनाए जाएंगे। हर एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए, यानी कि 7 लेसन है, उन सारे लेसन में से एक एक जौन से MCQs आएगा। तो टोटल 7 मार्क्स तो ये हो गए। अब जो हिस्सा नज़म है इसमें से 2 MCQs आएंगे, तो 2 मार्क्स इसके हो गए। और एक MCQ हिस्सा गज़ल में से आएगा। 7 और 2 9 और 1 10 जौन से हैं वो आपकी बुक में से हो गए यानी कि असबाक में से। अब 5 जो है वो ग्रामर में से हैं। और ग्रामर में ये देखें, मुज़क्कर मोनस जो कि उर्दू क़वाइद निशा उर्दू बे की आपकी बुक है, उसमें से सफ़ा नंबर 13 और 14 इसमें से एक MCQ आएगा। फिर इससे नेक्स्ट है वाहद जमा जो कि उर्दू क़वाइद निशा आपकी बुक है, इसमें से 15 से लेकर 19 तक जौन से सफ़ात हैं इनमें से एक वाहद जमा वो MCQs में आएगा। फिर मुतरादिफ अल्फाज जो कि सफ़ा नंबर 28 और 29 पर है, इसमें से एक MCQs आएगा। फिर मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अल्फाज और उसके मुतज़ाद, वो सफ़ा नंबर 29 30 और 31 इनमें से एक MCQs आएगा। फिर मुहावरात हैं जो कि पेज नंबर 52 से लेकर 58 तक है, उर्दू क़वाइद निशान में से एक MCQs इसमें से आएगा। टोटल 15 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि हिस्सा चाहिए वो टोटल 60 मार्क्स का है और टाइम मैंने आगे बताया है कि 2 घंटे 10 मिनट। अब उर्दू का पेपर बच्चों को आता होता है, लेकिन आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, यानी कि आप तशरीह कर रहे हैं उसके लिए कितना टाइम आपने देना है, अगर आप खुलासा लिख रहे हैं कितना टाइम देना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितना कितना टाइम देना है। क्योंकि बच्चों का पेपर तो आता होता है उर्दू का, लेकिन टाइम कम होता है और पेपर छूट जाता है, तो उसके लिहाज से मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब इसके सब्जेक्टिव के लिहाज से पेयरिंग स्कीम ये देखिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 तो कर लिया ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 2 जिसमें देखें अशार की तशरीह होती है और वो नज़म और गज़ल में से आते हैं। ये देखें, 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाए जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार है। मतलब ये हो गया कि आपको 4 शेर आएंगे जिनमें से आपने 3 की तशरीह करनी होगी और 2 2 नंबर की एक होगी। तो नज़मों की कितनी फिर तशरीह होगी? 6 नंबर की ये नज़मों की तशरीह होगी। फिर 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर दिया जाए जिसमें से कोई से 2 अशार की तशरीह दरकार है, तो 4 नंबर की गज़लों की तशरीह हो गई, कोई 2 नंबर की। अब पेयरिंग स्कीम से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखें, हर गज़ल में से एक एक आना है ना, तो 3 आने हैं, 2 करने हैं। तो कोई भी 2 गज़लें अगर मैं अच्छे तरीके से कर लूँ तो मेरा पेपर देखे मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह नज़में, कोई 3 नज़में मैं अच्छी तरह कर लूँ तो मेरी नज़मों की तशरीह भी हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि पैराग्राफ की तशरीह तशरीह करनी है। 7 असबाक हैं जिनमें से पहले 4 असबाक जिसमें इखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहरदार बेग और नामदेव माली, इन 4 में से कोई एक पैराग्राफ, और बाकी 3 असबाक जिनमें आराम व सुकून और लड़ी में परोए हुए मंजर, इन 3 में से कोई एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। हर पैराग्राफ के लिए कुल 3 अल्फाज तरकीब को ख़त कशीद किया जाए, यानी कि जिनके आपने मायने लिखने हैं। दिए गए 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह दरकार है। अब आपकी चॉइस है कि आप ये 4 लेसन कर लें चाहे ये 3 लेसन कर लें। अब इससे नेक्स्ट नंबर की डिवीजन भी बताई गई है कि मुसन्नफ़ का जो नाम है इसका 1 नंबर होता है और सबक का नाम 1 नंबर इसका होता है। फिर तशरीह 5 नंबर की ये होती है और जो अल्फाज दिए होते हैं उनके मायने आपने लिखने हैं 3 नंबर के वो। तो टोटल 10 मार्क्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 10 नंबर का होता है। ये देखें, ये सवाल जवाब होते हैं, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात।
मैं मॉडल पेपर भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अब उर्दू की पूरी बुक के लेक्चर जो उनसे वो भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो उर्दू की पूरी किताब के लेसन आपके सामने आ जाएगी, लेक्चर। तो जो लेसन आप करना चाहें वो लेक्चर आप ले सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें बताया गया है कि टोटल 8 सवाल होंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे। ये भी आसानी आपके लिए की गई है कि हिस्सा नसर जो है उसमें से 4 सवालात होंगे, जिनमें जो 7 सबक हैं ना उनमें से पहले 4 सबक जिनके ये नाम लिखे हुए हैं इनमें से 2 सवाल होंगे, और बाकी 3 सबक 2 सवालात इनमें से होंगे। फिर हिस्सा नज़म, इनमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। हमद, नात और मेहनत की बरक़ात, 1 सवाल इसमें से होगा। और जवेद के नाम और प्याम लतीफ़, 1 सवाल इसमें से होगा। फिर हिस्सा गज़ल, इसमें से 2 सवालात होंगे, जिनमें ये जो शायर लिखे हुए हैं इनकी गज़लों में से कोई सी 2 गज़लों से एक एक सवाल बनाया जाएगा। ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के सबक का खुलासा लिखना है। 5 नंबर का होता है। तो ये देखें, 7 लेसन है ना, पहले 4 असबाक जिसमें अखलाक हसना आगे भी मैंने नेम लिए हैं, इन 4 में से एक सबक होगा, और बाकी 3 असबाक के 1, 2, 3 इन 3 में से कोई एक सबक होगा जिनमें से खुलासा करना है। तो देखिए कितनी आसानी होगी आपके लिए, चाहे आप ये 3 लेसन अच्छी तरह कर ले तो खुलासा आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 कि नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। अब 5 नज़में हैं ना, इन 5 नज़मों में से किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल होगा। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कि या दरख्वास्त आती है या ख़त। अब 10 नंबर का ये, तो ये देखिए बताया हुआ है कि हिस्सा क़वाइद निशान में शामिल दरख्वास्तों और खतूत में से कोई एक दरख्वास्त या कोई एक ख़त लिखने को कहा जाएगा। नंबरों की तकसीम इस तरह है कि अगर आपको दरख्वास्त आ जाए तो तर्ज तखातिब इसका 1 नंबर है। फिर इससे नेक्स्ट मौजू या अनवान 1 नंबर उसका होता है। जनाब अली 1 नंबर इसका होता है। और फिर जो मजमून है कि जो टॉपिक है उस लिहाज से जो दरख्वास्त लिखनी है आपने 5 नंबर वो है। और फिर दरख्वास्त गुजार का नाम और पता है 1 नंबर उसका होता है। और जो लास्ट में आप तारीख लिखते हैं 1 नंबर इसका। टोटल 10 मार्क्स होते हैं। ये नंबर की डिवीजन है। फिर अगर आपके पास ख़त आ जाए जो कि पेज नंबर 73 से 79 पर है, इसका मुकाम तहरीर 1 नंबर इसका है। तरीक़े तहरीर 1 नंबर इसका है। फिर अलकाब अदाब 1 नंबर इसका है। और 6 नंबर उसका जो आपने जो टॉपिक दिया वो इस लिहाज जो लिखना है आपने। और लास्ट पे मकतूब निगार का नामो पता 1 नंबर इसका होता है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कहानी है या मुकालमा। 5 नंबर का ये होता है। आपकी जो किताब है इसमें उर्दू क़वाइद निशान, इसमें सफ़ा नंबर 93 से लेकर 103 तक ये कहानियाँ हैं। अगर आपने मुकालमे करने हैं तो फिर ये देखिए उर्दू क़वाइद निशान पर 86 से लेकर 91 पर है। कोई एक कहानी या कोई एक मुकालमा लिखने को कहा जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दुरुस्ती तकमील है। 5 नंबर ये हैं। इस सवाल में उर्दू क़वाइद निशान में शामिल नसाब, ने और को उर्दू क़वाइद निशान सफ़ा नंबर 43 से लेकर 44 का इस्तेमाल। फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत उर्दू क़वाइद निशान सफ़ा नंबर 44। इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ में मुताबिकत सफ़ा नंबर है 44। इसमें ज़मीर और मुरज्जा की मुताबिकत उर्दू क़वाइद निशान सफ़ा नंबर 45 में से 4 अज्जा दिए जाएंगे, यानी कि 4 ये हो गए। और फिर देखें उर्दू क़वाइद निशान का सफ़ा नंबर 58 से लेकर 61 तक, यानी कि ज़रबुल मिसाल 3 ये होंगे। 4 और 3 7, यानी कि 7 में से कोई आपने 5 करने होंगे। ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम। अब अगर आपको मैं मॉडल पेपर दिखाऊं तो ये देखिए आपके सामने इस तरह पेपर आता है कि 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 20 मिनट टाइम होता है। ये देखें एमसीक्यूज 1 2 3 4 5 ये भी आप कर लीजिएगा एज अ गेस्ट पेपर। इससे नेक्स्ट ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑब्जेक्टिव होगी। अब इससे नेक्स्ट है इसका निशाया तर्ज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 अशार ये होंगे जिनमें से आपने कोई 3 करने होंगे नज़मों के। और फिर गज़लों के 3 होंगे, कोई 2 करने होंगे। और कितने कितनी का और कैसे आने हैं वो मैंने आगे आपको बता दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि तशरीह करनी है आपने। 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, किसी एक की तशरीह करनी होती है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सवाल जवाब। 8 दिए होते हैं, कोई आपने 5 करने होते हैं। ये सवाल जवाब भी आप कर लीजिएगा। सारा ये जोन है मैं मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, गेस्ट पेपर है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कोई 2 खुलासे आते हैं, आपने एक करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि या तो आपने मरकज़ी ख्याल लिखना होता है या खुलासा लिखना होता है। फिर इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7
کہ یا تو آپ نے درخواست لکھنی ہے یا یہ خط لکھا ہوا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ پھر کویسچن نمبر 8 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہانی آتی ہے یا مکالمہ، کوئی ایک چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں کویسچن نمبر 9 جو کہ 5 نمبر کا ہے، جس میں درستگی الفاظ اور ضرب المثال ہوتے ہیں، یہ آسات ہوتے ہیں جن میں سے کوئی آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تھا پیپر پیٹرن اردو کا، جو کہ آپ کے سامنے میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کویسچن ہو آپ کے مائنڈ میں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ اللہ حافظ۔